क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर ही जूता फेंक दिया जाए, तो फिर इस देश में किसी इंसान की इज्जत का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये सिर्फ एक जूता फेंकने की घटना थी, या ये लोकतंत्र के चेहरे पर एक तमाचा था? 6 अक्टूबर 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में, जहां देश के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बैठे हैं, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक वकील, राकेश किशोर नाम का शख्स, अचानक उठा और चिल्लाने लगा, आप सनातन का अपमान नहीं कर सकते। और फिर उसने अपना जूता निकालकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंक दिया। कोर्ट रूम सन्न रह गया। हर कोई अविश्वास में था। ये वही जगह थी जहां देश का संविधान जिंदा है, और वही उसी जगह किसी ने न्याय की कुर्सी की ओर जूता फेंक दिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल छू गई, वो थी सी जयभूषण गवई की प्रतिक्रिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसे अनदेखा कीजिए, आगे बढ़िए। ना गुस्सा, ना हड़कंप, बस शांति। शायद यही असली लोकतंत्र की ताकत है। जब हमला हो भी जाए तो जवाब सिर्फ गरिमा से दिया जाए। अब सवाल ये है, ये शख्स कौन था और क्यों उसने ऐसा किया? राकेश किशोर, उम्र 71 साल, दिल्ली का वकील है। कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में छोटी मोटी याचिकाएं दायर करता रहा, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में उसकी पहचान बदलने लगी। वो सोशल मीडिया पर धर्म के अपमान, न्याय में पक्षपात जैसे बयान देने लगा। घटना के बाद उसने मीडिया से कहा, मैंने ये काम भगवान की प्रेरणा से किया। अब सोचिए, क्या कोई भगवान किसी को कानून तोड़ने की प्रेरणा दे सकता है, या ये सिर्फ एक व्यक्ति की नफरत और हताशा थी जिसने उसकी सोच को अंधा कर दिया है? लेकिन अब मुद्दा यह है, कानून क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी जज पर हमला करने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ 3 बड़ी धाराएं लग सकती है। पहली, आईपीसी की धारा 228, जो कहती है कि अगर कोई न्यायपालिका की कार्यवाही में बाधा डालता है तो उसे 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। दूसरी, धारा 353, जो कहती है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी पर हमला करता है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। और तीसरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यानी अदालत की अवमानना। इसमें भी कुछ महीने तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। यानी कानूनी रूप से देखा जाए तो राकेश किशोर के लिए आने वाले दिन आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। लेकिन इस घटना का एक और पहलू भी है। क्या ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर था, या उस सोच पर जो भारत को बराबरी और न्याय की ओर ले जा रहा है? क्योंकि याद रखिए, भूषण गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के रास्ते से उठकर इस कुर्सी तक पहुंच गए हैं। उनकी माँ एक शिक्षिका थी जिन्होंने कठिन हालात में बच्चों को पढ़ाया, और जब एक दलित न्यायाधीश देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठकर न्याय दे रहा हो, तब उसी पर जूता फेंका जाना, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक गुस्सा था? क्या ये उस सामाजिक मानसिकता की झलक थी जो आज भी बराबरी से डरती है? कई लोग कहेंगे कि इसे धर्म से न जोड़े, लेकिन सवाल यही है, अगर गुस्सा सिर्फ धर्म का होता तो क्या वो कोर्ट रूम में निकलता? या ये गुस्सा उस विचार से था जो सबको एक समान देखता है? आप समाज पर असर देखिए। घटना के कुछ ही घंटों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को निलंबित कर दिया। वकीलों के संगठनों ने विरोध दर्ज किया। देश भर में लोगों ने कहा, यह हमला सिर्फ सीजेआई पर ही नहीं, संविधान पर भी हुआ है। लेकिन असली डर यही है, क्या अब अदालतें भी सुरक्षित नहीं रही? क्या अब हर असहमति हिंसा में बदल दी जाएगी? ये देश कहा जा रहा है जहां कानून को ही अदालत में चुनौती दी जा रही है। सोचे, अगर कोर्ट रूम में कोई जूता फेंक सकता है, तो कल को संसद में क्या हो सकता है? लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं चलता, वो संस्कारों से भी चलता है। और जब वो संस्कार कमजोर पड़ जाए तो कानून सिर्फ एक किताब बनकर रह जाती है। अब आगे क्या होगा? राकेश किशोर को गिरफ्तार किया गया है, उसकी वकालत पर रोक लगाई गई है, और अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी गई है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अगर कोर्ट ने मंजूरी दी तो उसे जेल और वकालत से आजीवन प्रतिबंध दोनों मिल सकते हैं। और इसी बीच सीजेआई भूषण गवई का जवाब सबसे ताकतवर था।
उन्होंने कहा, हम यहाँ नफरत से नहीं, कानून से काम करेंगे। बस यही लाइन इस पूरी कहानी का सार है। न्यायपालिका डरती नहीं है और नफरत के सामने झुकती भी नहीं है। दोस्तों, इस घटना से हमें दो बातें समझनी होंगी। जो अदालत की गरिमा तोड़ते हैं वो सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि पूरे संविधान का अपमान करती है। और दूसरी, अगर असहमति है तो जवाब तर्क से दो, जूते से नहीं। आज सवाल सिर्फ राकेश किशोर पर नहीं है, लेकिन जब जो हुआ उसने फिर से देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो व्यक्ति जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश की ओर जूता फेंका था उसे छोड़ दिया गया है। हाँ दोस्तों, छोड़ दिया गया, और वो भी किसी के कहने पर, स्वयं सीजीआई भूषण गवई के कहने पर। उन्होंने कहा, उसे माफ कर दीजिए। अब सवाल उठता है, क्या ये करुणा थी या न्यायपालिका की कमजोरी का संकेत? एक तरफ ये उनकी महानता है कि उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, उन्होंने कानून से ऊपर मानवता को चुना, लेकिन दूसरी तरफ इसका असर समाज में कैसा पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई आम इंसान कोर्ट में ऐसा करे तो क्या उसे भी इतनी आसानी से माफ कर दिया जाएगा, या सिर्फ ये माफी अब आने वाले कल में दूसरे लोगों को ये हिम्मत देगी कि कोर्ट में कुछ भी कर लो, छोड़ ही देंगे? यही तो सबसे बड़ा डर है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विनती करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और मेरे हर वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है, तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें और थैंक्स करें, क्योंकि चैनल को ज्वाइन और थैंक्स करने से मुझे सपोर्ट मिल सकता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की इज्जत सिर्फ सजा से नहीं बल्कि उसकी सीमा तय करने की शक्ति से बनती है, और जब ये शक्ति ढीली पड़ती है तो भविष्य में हर असंतोष, हर गुस्सा, हर भीड़ कानून की दीवारों तक पहुंचने लगती है। आज ये एक जूता था, कल को शायद और कुछ बड़ा हो सकता है। सीजीआई भूषण गवई ने जो किया वो उनकी शालीनता और गरिमा को दर्शाता है, लेकिन देश के लिए और संविधान के लिए अब ये एक चुनौती भी है कि अगर कानून की गरिमा बार बार परखी जाए तो समाज धीरे धीरे उस मर्यादा को भूल जाएगा जिसने हमें आजादी और बराबर बनाया है। माफ करना एक गुण है, लेकिन जब अपराध संविधान की कुर्सी के खिलाफ हो तो माफी का मतलब सिर्फ उदारता नहीं बल्कि नजर भी बन जाती है। और इस नजर के आगे अगर भविष्य में कोई और राकेश किशोर खड़ा हुआ तो शायद वो ये सोचकर खड़ा होगा कि मुझे भी माफ कर दिया जाएगा। यही से न्याय और करुणा के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। सवाल हम सब पर यह है, क्या हम इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि अब अदालत भी असुरक्षित लगने लगी है? भूषण गवई ने चुप रहकर जवाब दिया, लेकिन अब देश को जवाब देना है। क्या हम अपने संविधान की गरिमा बचा पाएंगे, या आने वाले वक्त में जूते, नफरत और भीड़ कानून से ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे? अगर ये सोच आपको गुस्सा दिलाती है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी संविधान पर भरोसा रखते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।